Hello everyone, welcome you all on your channel Ravnee's Study Corner. So as you all know that we are doing physics, and in this particular series we are doing physics according to our syllabus of Master Cadre Science. And today is our 8th lecture of second unit, that is condensed matter physics, or can say solid state physics. So I hope you have covered the syllabus till now, and we have covered the syllabus till magnetism, and today we are going to cover elements of superconductivity, Meissner effect, Josephson effect, and some other effects like isotope effect, penetration depth as well, and then elementary ideas about the high temperature superconductivity. After that, I'll try to put up a MCQ series of this unit as well as of the previous unit, so that your whole preparation of 2 unit will be completed. So let's start with our today's lecture. So first of all, what actually superconductivity is? So in simple terms, if we talk about superconductivity, so when resistance of a कंडक्टर और मटेरियल बिकम ज़ीरो, जब रेजिस्टेंस किसी चीज़ की ज़ीरो हो जाती है, उसमें से करंट मतलब मैक्सिमम लिमिट्स तक पास करता है, तो उसे हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी. तो ये अटेन कैसे की जाती है, ये कंडीशंस जो हैं. सो अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. इट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड ऑलमोस्ट ज़ीरो नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो. तो अगर किसी मैटर की या किसी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो अगर मटेरियल की वो जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो अगर हम टेम्परेचर को वेरी करें तो रेजिस्टेंस भी वेरी होगी. सो सिमिलरली अगर हम रेजिस्टेंस को ज़ीरो करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं ताकि हमारा करंट अच्छे से पास हो, तो हम टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे. सो एज़ वी ऑल नो that resistance decreases with decrease in temperature and almost ज़ीरो, जो resistance है वो ज़ीरो हो जाती है, almost ज़ीरो near absolute temperature. So as we all know that absolute zero is 0 Kelvin. So the material in this state is said to possess a phenomenon in which is known as superconductivity. So ये जो phenomena था, जो मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को 0 केल्विन पे लेके जाएं तो रेजिस्टेंस भी ज़ीरो हो जाएगी. ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? कैमरलिंग ऑनेस्ट ने 1911, एंड ही वॉज अ डच साइंटिस्ट. तो उन्होंने ये जो मतलब फिनोमिना था ऑब्जर्व किया. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, रेजिस्टेंस ड्रॉप्स डाउन टू ज़ीरो एज वी आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर. सो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम 0 केल्विन पे लेके जा रहे हैं, तो अगर हम डिक्रीज़ करें तो पीछे जाते जाते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो लिटरली ड्रॉप डाउन टू ज़ीरो. तो वो टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, और उस टाइम पे जो फिनोमिना मतलब परफॉर्म करेगा हमारा मटेरियल, दैट इज़ सुपर कंडक्टिविटी. मीन्स हमारी जो कंडक्टिविटी है बहुत लार्ज हो जाएगी. ओके, सो इसी के बेसिस पे अगर हम देखें, हमारा नेक्स्ट फिनोमिना है मेज़नर इफेक्ट. सो दिस इफेक्ट वाज ऑब्जर्व बाय मेज़नर एंड ऑस्ट्रेल इन 1933. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कंडक्टर है एक बिहेव करता है एक परफेक्ट मैग्नेट की तरह इन अ वीक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर. वो जो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर था उसके बिलो वीक फील्ड में, वीक मैग्नेटिक फील्ड में परफेक्ट मैग्नेट की तरह एक्ट करता है. मतलब if you remember that in our previous video we have discussed diamagnetic materials. so अगर आपको याद हो तो diamagnetic material में हमने बात की थी वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उनको एक्सपेल करता है, खुद में से पास होने नहीं देता. तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें भी वही लिखा है that magnetic lines of forces are expelled out of superconductor. and second point is when applied field is gradually increased to HC, दैट इज़ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, देन सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करते हैं तो जो हमारी सुपर कंडक्टिविटी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. और ये जो ट्रांजिशन है ये रिवर्सिबल है, मगर मतलब अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. अगर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वी विल ऑब्जर्व दैट फिनोमिना, दैट इज़ सुपर कंडक्टिविटी अगेन. सो अगर हम ये जो नीचे डायग्राम है इसे मतलब ध्यान से देखें तो नॉर्मल जो है
टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड पे जो हमारा कंडक्टर है वो अलाउ कर रहा है खुद में से पास होने का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, बट जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है उस और ट्रांजिशन मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, उससे अगर वो मतलब कम हो जाता है, मतलब अगर डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो मतलब अगर हम ज़ीरो केल्विन की तरफ जा रहे हैं और ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं, तो वो खुद में से एक्सपेल्ड कर देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। इसी को हम मेसनर इफेक्ट बोलते हैं कि परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर की तरफ वो प्रोसीड करता है हमारा जो कंडक्टर है। एंड दीज पॉइंट्स विच आई हैव नोटेड एज स्टार आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मेसनर इफेक्ट। सो नाउ अगर उस कंडक्टर ने सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने में से एक्सपेल्ड आउट कर दी, बाहर निकाल दी, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। सो हियर वी हैव टेकन फॉर सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू जीरो, एंड इन आर equation B equals to mu naught H plus M, if we put B equals to 0 here, and then H plus M equals to 0, H equals to minus M, and mu equals to M upon H. We all know that mu equals to M upon H susceptibility की हमें पता है कि susceptibility M upon H होती है। अगर इस मतलब टर्म्स को समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फर्स्ट वाला लेक्चर जो मैग्नेटिज्म है, इससे पहले वाला लेक्चर वो एक बार देख लो, सब कुछ अच्छे से टर्म्स सारी एक्सप्लेन करी हुई हैं। सो हियर ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू है दैट इज़ एम अपॉन एच। सो एम की वैल्यू आ गई माइनस एच, तो वो कैंसिल हो गया और आंसर हमारा आ गया -1। सो हमने वो बोला था दैट डायमैग्नेटिक के केस में जो हमारी वैल्यू है दैट इज़ लो नेगेटिव वैल्यू, तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक के केस में जो हमारी वैल्यू होगी -1। सो हमारा ससेप्टिबिलिटी का जो आंसर आया दैट इज़ -1। तो ये तो हमें शो कर रहा है दैट दिस इज़ अ केस ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। पर अब कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ पे आ रही है? अगर हम मैक्सवेल्स की इक्वेशन कंसिडर करें दैट इज़ कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू माइनस dB/dt, which is third Maxwell equation and differential form of Faraday's law. So what it says, how electric and magnetic field are linked together. Okay, so agar if we talk about microscopic form of formula, that is E equals to rho J, where J is current density, and for superconductors rho equals to 0. If rho equals to 0 तो E equals to 0, तो if E equals to 0 तो curly B upon curly T equals to 0, because curl of E equals to 0 means curl of E equals to 0. तो अगर curly B by curly T equals to 0, तो differential form differentiation of something is 0 mean that term is constant. Here we conclude that B is constant, but in previous slide we have concluded that B is 0, मतलब magnetic field is 0. So it says magnetic flux cannot change for superconductors even if it is cooled below its transition temperature. सो वी वर सेइंग कि अगर हम उसको उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे ले आते हैं, दैट इज़ ट्रांजिशन मैग्नेटिक फील्ड, उससे नीचे ले आते हैं तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, बट इट सेज कि वो कांस्टेंट हो जाती है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू रहती है, वो ज़ीरो नहीं होती। सो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। मतलब मैग्नेटिज्म अगर असेंशियल प्रॉपर्टी कंसीडर करें तो मैक्सवेल की इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो तो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा, तो हमने क्या कंक्लूड किया कि फॉर सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो है। तो ये तो उनके कंक्लूजन थे। आई होप मेसनर इफेक्ट आपको पता चल गया होगा कि वो जो एक्सपेल्ड आउट कर देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के नीचे लेके जाते हैं वैल्यूज़ को। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर्स। सो सुपर कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप। तो एक तो होते हैं जो स्ट्रिक्टली मेसनर इफेक्ट को फॉलो करते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को और मैग्नेटिक फील्ड को लेके नीचे जा रहे हैं तो वो जो अपना मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक्सपेल्ड आउट कर देगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। लेकिन कुछ हैं जो मेसनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो वो हो गए टाइप 2, उन्हें हम बोलते हैं हार्ड सुपरकंडक्टर्स। सो सेकंड पॉइंट है सुपरकंडक्टर इज डिस्ट्रॉयड एट स्मॉलर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम उनको मैग्नेटिक फील्ड की एक पर्टिकुलर वैल्यू डिक्रीज कर दें उसके बाद हम इंक्रीज़ करना शुरू कर दें, जब मैंने पहले बोला ये ट्रांजिशन रिवर्सिबल है, तो अगर हम इंक्रीज़ करना शुरू कर दें तो थोड़ी सी वैल्यू देने पर भी सुपरकंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये हो गए सॉफ्ट। और दूसरी तरफ है हार्ड, अगर हम रिलेटिवली हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज़ करेंगे तभी उसकी सुपरकंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी।
होगी, तो वो जो हो गए उनको बोलेंगे हम हार्ड सुपर कंडक्टर्स की। मतलब एक अच्छी खासी अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उनकी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करने के लिए। और दूसरी तरफ है देयर इज़ नो इंटरमीडिएट रीजन। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ तो होगा कि हाँ सुपर कंडक्टर है, और दूसरी तरफ यहाँ होगा कि सुपर कंडक्टर नहीं है। देयर इज़ नो इन बिटवीन, कोई बीच वाला रीजन नहीं होगा। बट अगर हम हार्ड सुपर कंडक्टर्स की बात करें टाइप 2 की, तो देर विल बी अ मतलब इंटरमीडिएट रीजन। मैं इस इंटरमीडिएट रीजन को नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज शो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। सो अगर हम बिलो पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज HC और पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज TC उसके लेके जाते हैं तो ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर देते हैं। बट ये जो दूसरी तरफ है परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर किस पे शो करता है, तो ये एक मतलब डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ अच्छे से। तो है यू कैन सी टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों की जो मतलब ट्रांजिशन हो रही है, कैसे कैसे हो रही है उनकी डायग्राम। सो एक तरफ है मैग्नेटाइजेशन और दूसरी तरफ है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ H। तो अगर हम अगर पहली केस में देखें तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट एक पर्टिकुलर, ये जो स्टेट है सुपर कंडक्टिंग स्टेट है बिलो HC, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ H के नीचे जो हमारी स्टेट है वो सुपर कंडक्टिंग है। और अगर वो उस H से ज़रा सी भी इंक्रीज़ कर देते हैं हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो हमारी जो सुपर कंडक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नॉर्मल स्टेट आ जाएगी। तो एज यू कैन सी देयर इज़ नो इंटरमीडिएट रीजन, कोई भी इंटरमीडिएट रीजन नहीं है, आइदर दिस वे और दैट वे। येस और नो वाली कंडीशन है कि अगर कम होगी तो सुपर कंडक्टिंग होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट की, अगर ज़्यादा होगी तो नॉर्मल स्टेट। सिमिलरली अगर हम सेकेंड कंडीशन में देखें हार्ड टाइप सुपर कंडक्टर्स, तो देयर इज़ इंटरमीडिएट स्टेट, मिक्स्ड स्टेट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट की और नॉर्मल स्टेट की एक मिक्स्ड स्टेट होगी। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दैट इज़ HC1, उसके बिलो मतलब परफेक्ट सुपर कंडक्टिंग है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। और उसके आगे अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो वो जो मतलब उसमें से जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो थोड़ी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी और एक नया नेचर आना शुरू हो जाएगा, दैट इज़ नॉर्मल स्टेट का नेचर। तो HC2 तक जाते जाते वो जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और जो नॉर्मल स्टेट है वो डोमिनेट कर जाएगी। तो वो HC2 के बाद सारी की सारी नॉर्मल स्टेट ही रहेगी और जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो 3 स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। एक तो फर्स्ट वन 0 to HC1, उसे बोलते हैं पूरी की पूरी सुपर कंडक्टिंग स्टेट। उसके बाद जो HC1 to HC2 है मतलब मिक्स्ड स्टेट, और दूसरी की तरफ HC2 के आगे जो है वो नॉर्मल स्टेट है, मतलब सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो नहीं कर रहा। तो आई होप कि आपको दोनों टाइप 1 टाइप 2 सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों टाइप के सुपर कंडक्टर्स अच्छी तरीके से दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोटोपिक इफेक्ट। सो आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है हमारे सुपर कंडक्टर का, और जो मतलब कितने टेम्परेचर के नीचे वो सुपर कंडक्टर है और कितने टेम्परेचर के बाद वो जो अपनी सुपर कंडक्टिविटी है वो लूज़ कर रहा है, वो जो टेम्परेचर है वो किस मतलब फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द आइसोटोपिक मास बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन। सो अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको यहाँ पे मरकरी का, तो मरकरी के जो 2 आइसोटोप्स हैं उनका मास जो है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम द रेंज 199.5 to 203.4 AMU के बीच में। तो अगर हमारा मास कम है तो हमारा जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर मैं देखूँ तो 199.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर है दैट कम्स आउट टू बी 4.185 केल्विन। और अगर दूसरी तरफ देखूँ तो 2.034 AMU के बीच में जो कि ज़्यादा वैल्यू है उसके लिए कम आ रहा है, दैट इज़ 4.146 केल्विन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो इन्वर्सली वेरी करता है, और इन्वर्सली किसके वेरी करता है, स्क्वायर अंडर रूट ऑफ द आइसोटोपिक मास। तो इफ़ आई टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ये लेक्चरर केडर में क्वेश्चन आया हुआ है। लेक्चरर केडर 2015-16 में जो आया था तो उसमें पूछा गया है डायरेक्टली, मतलब इफेक्ट पे क्वेश्चन आ गया है कि डिपेंडेंस बताओ ट्रांजिशन टेम्परेचर की और आइसोटोप मास की। सो एज यू हैव ऑलरेडी रेड द रिलेशन TC इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m 1/2। तो
तो आंसर, सही आंसर क्या है? सो इफ़ यू नो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए दैट व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पेनिट्रेशन डेप्थ। सो पेनिट्रेशन डेप्थ क्या है? सो वो डेप्थ जहाँ तक जाते जाते जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट रिमीन्स 1 by ई टाइम्स वैल्यू ऑन द सरफेस। सो ये भी मतलब मैक्सवेल इक्वेशन को लेके ही हम मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर इफ़ विल गो बाय डेफिनेशन देन पेनिट्रेशन डेप्थ can be explained as the penetration of flux density in a material cannot suddenly drop to zero, rather it decreases exponentially। वही बात बोल दी जो पहले बताई मैंने। तो ये जो मैक्सवेल इक्वेशन लिखी है उसके बाद कर ले लिया, उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एज वी ऑल नो दैट बैक कैप रूल, और फॉर सुपर कंडक्टर्स कर डेल डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये सारा मतलब वही आगे बात मतलब एक्सप्लेन नहीं करना, लिखना नहीं है, सॉल्व नहीं करना, यू मस्ट नो मतलब पता होना चाहिए कि है क्या। तो मतलब डेरिवेशन नहीं करनी वहाँ पे बैठ के अपने। तो पीछे वाली जो मैंने बताई है उसको और इसको एक बारी मतलब स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके देख लेना। इट इज़ सिंपल, मैं एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। सो पेनिट्रेशन डेप्थ इज़ द डिस्टेंस वेयर बी रिड्यूसेस टू 1/e टाइम्स इट्स वैल्यू एट द सरफेस, सिंपल एज दैट। तो नेक्स्ट हमारा है जोसेफसन इफेक्ट। तो जोसेफसन इफेक्ट बेसिकली है क्या? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, अगर हम दो सेमीकंडक्टर्स लेते हैं और उनके बीच अगर मैं एक थिन इंसुलेटर की लेयर ले लूं, तो फिर भी मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना होने के बावजूद मतलब जो एक सुपर इलेक्ट्रॉन है वो टनल कर जाएगा, या कूपर पेयर जिसे हम बोलते हैं। तो कूपर पेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फोनोन की इंटरेक्शन की वजह से जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का जनरेट हो जाता है उसे हम बोलते हैं कूपर पेयर। और ये जो कूपर पेयर है ये जितनी लेंथ ट्रेवल करता है उसे हम बोलते हैं कोरेंस लेंथ। सिंपल लैंग्वेज में से हम ऐसे समझ सकते हैं। अगर बाय डेफिनेशन जाएं तो कूपर पेयर और सुपर इलेक्ट्रॉन कैन टनल थ्रू अ थिन लेयर ऑफ इंसुलेटर सैंडविच बिटवीन टू सुपर कंडक्टर्स व्हेन देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, फिर भी जो हमारा कूपर पेयर है और सुपर इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड की सुपर कंडक्टर से दूसरी साइड के सुपर कंडक्टर में चला जाता है, even there is a no potential difference through the insulated layer that have sandwiched between both semiconductors। तो ये जो एक मतलब साइड से दूसरी साइड जाता है तो ऐसे मतलब कैसे जाता है? क्योंकि देयर मस्ट बी अ फोर्स दैट डिराइव्स कूपर पेयर फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो वो फोर्स क्या है? जब हमारा जो कूपर पेयर है वो जनरेट होता है तो दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन में और कैन से कूपर पेयर में फेज होता है, तो उसी फेज की वजह से वो एक साइड से दूसरी साइड मूव करते हैं। तो ये दो तरह के होता है, डीसी जोसेफसन और एसी जोसेफसन। अगर हमारी आउटपुट डीसी है तो उसे हम बोलेंगे डीसी जोसेफसन, अगर हमारी आउटपुट एसी है तो बोलेंगे एसी जोसेफसन। और थिकनेस जो होती है हमारे इंसुलेटर की जो दोनों सुपर कंडक्टर्स के बीच में सैंडविच्ड है दैट इज़ 1 नैनोमीटर, दैट इज़ 10⁻⁹ मीटर। आई होप आपको जोसेफसन इफेक्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या होता है? तो सुपर कंडक्टर है तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर तो होगा ही, वो टेम्परेचर जिस पे एक नॉर्मल कंडक्टर सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाता है उसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑफ कोर्स तो हर मतलब सुपर कंडक्टर का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। तो और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? व्हेन वी मूव टूवर्ड्स 0 केल्विन और कैन से एब्सोल्यूट ज़ीरो की तरफ जब हम जाते हैं तो बीच में एक टेम्परेचर आता है जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जहाँ पे एक कंडक्टर सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाता है। और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? जिनका ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। पहले टाइम में क्या था कि 10 केल्विन तक ही कंसीडर करते थे कि HTSC है, और पर उसके बाद अब क्या हो गया है मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर और बढ़ा दिया है, 40 केल्विन और इवन 90 केल्विन तक भी कंसीडर करते हैं HTSC को। ठीक है, सो बेसिकली HTSC है क्या? सो HTSC मतलब मिक्सचर कह सकते हैं, और कैन से कंपोजिशन होती है रियर अर्थ एलिमेंट्स की विद कॉपर ऑक्साइड। सो मोस्ट ऑफ दी HTSCs में कॉपर ऑक्साइड मिलता ही मिलता है। सो मैंने एग्जांपल लिखी है एक, मर्करी बेरियम कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड। सो इसका ये फॉर्मूला HgBa2 Ca2 Cu3
O10। सो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज़ 135 केल्विन। सो अगर प्रॉपर्टीज़ देखें HTSCs की तो क्या है, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। सो अगर आपको मैं पूछूं कि एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होता है। और हॉल मोबिलिटी इज़ वेरी स्मॉल। और अगर हॉल इफेक्ट देखूं अब मैं कि क्या होता है, तो हॉल मतलब ई बी और डायरेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये जो हॉल इफेक्ट था हम किसके लिए यूज़ करते थे, एक बार क्वेश्चन भी आया था, किसके लिए यूज़ करते थे पिछले, आई थिंक किसी एग्ज़ाम में आया था, किसके लिए यूज़ करते हैं बताओ। यस हाँ, हॉल इफेक्ट इसको हम चार्ज कैरियर का चार्ज पता करने के लिए, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है किस चार्ज का वो चार्ज कैरियर है उसके लिए पता मतलब यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो मतलब सुपर कंडक्टर्स हैं HTSCs, ये बेसिकली हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब टाइप 2 के, वो हार्ड नहीं कि हाँ हार्ड वाले हार्ड, ये टाइप 2 हो गई हार्ड और सॉफ्ट वाली। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज ब्रिटल सब्सटेंसेस। जो HTSCs होते हैं वो ब्रिटल सब्सटेंसेस होते हैं। सो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं HTSCs की कि कौन कौन से होते हैं। तो इफ़ यू सी ये सारे नेम ऑफ मटेरियल हैं और इनके ट्रांजिशन टेम्परेचर दिए हुए हैं। अगर इनमें तुम देखो तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस में या मटेरियल्स में जो चीज़ कॉमन है दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड हर में प्रेजेंट है। और जो साथ में दूसरी चीज़ें हैं वो क्या है, रेयर अर्थ मेटल जैसे यट्रियम, ग्रैनुलर यट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड, ETC ये सारे कुछ हैं। ओके और इनके साथ में ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप आई होप आपको आज वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड इसी के साथ हमारा जो सेकेंड यूनिट है दैट इज़ सॉलिड स्टेट फिजिक्स और कैन से कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स वो भी ख़त्म हो गया है सारा। हमने बाय टॉपिक नेम हमने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, यू कैन चेक इट देयर ऑल्सो। और नेक्स्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ पार्टिकल फिजिक्स। नेक्स्ट यूनिट पार्टिकल फिजिक्स का होगा। और जो MCQ सीरीज़ की मैं बात कर रही हूँ वो भी साथ साथ में चलती रहेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आपकी प्रेपरेशन में हेल्प होगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन whenever I upload a new video, and do share with all those people who are preparing for master cadre, lecturer cadre and any other competitive exam in which physics is involved. So thank you very much.